कृपया ध्यान दें कि मेरे पास इस समय विशेष रूप से इतने बड़े लेख लिखने की क्षमता नहीं है। हालांकि मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में एक कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल की एक कहानी जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में घटित हुई। यह कहानी है बीरबल की शानदार चाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी नवाबों और मंत्रियों के साथ एक खेल खेलने का निर्णय किया। खेल का नाम था वाक्य का पहेली। हर नवाब को वाक्य दिया जाएगा और उसे उसका अर्थ बताना होगा। अकबर ने विचार किया कि यह उनके मंत्रियों के बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगा। सभी नवाब और मंत्रियों के बाद आखिर में अकबर ने बीरबल से भी वाक्य दिया। वाक्य था, बादलों के पारिस्थितिकी बदलाव से वृष्टि आती है। अकबर चाहते थे कि बीरबल भी गलती करे और अपमानित हो, लेकिन बीरबल ने वाक्य को सुनते ही अपने मन में विचार किया और फिर कुछ ही समय में उन्होंने अकबर को उत्तर दिया, सम्राट जी, इस वाक्य का अर्थ है कि जब बादलों के पारिस्थितिकी बदलाव होते हैं तो वृष्टि आती है। यह मौसम के बदलाव के बारे में है जिससे वृष्टि होती है। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने फिर से अपने साम्राज्य में अपनी उपाधि बनाई और सबके दिलों में उनकी शान बढ़ाई। यह थी बीरबल की एक शानदार चाल जो उन्होंने अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह घटना दरबार में अकबर और उनके मंत्रियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत का विषय बन गई। कहानी का शीर्षक, अकबर और बीरबल, न्याय की खोज। अकबर एक महान शासक थे जो मुगल साम्राज्य की धरोहर थे। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और समझदारी के बारे में लोगों की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। उनके दरबार में एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें हर काम में अकबर का साथ देता था। उनका नाम था बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए अपने दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं एक मुश्किल समस्या के समाधान की तलाश में हूँ। क्या कोई ऐसा है जो इस समस्या का समाधान कर सके? दरबार में चुप्पी सा छा गया। कोई नहीं उठा। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने आदाब बजाते हुए कहा, हाँ बादशाह। कृपया मुझे उस समस्या के बारे में बताएं। अकबर ने बताया, मेरे पास एक समय यात्रा का एक चित्र है जिसमें एक पुरानी घड़ी और उसके साथ उसकी जानकारी है। मैंने उस घड़ी को बेचने का निर्णय किया है, लेकिन लोगों में इसका मूल्य कितना है यह मुझे पता नहीं है। तुम्हें मेरे लिए इसकी न्यायिक मूल्यांकन करना होगा। बीरबल ने सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, बादशाह, मुझे इस घड़ी को बेचने से पहले उसके आय और खर्च का विवरण चाहिए। फिर मैं उसकी वास्तविक मूल्य का अनुमान लगा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्हें वह चित्र दिखाया। बीरबल ने चित्र की जांच की और फिर उन्होंने अकबर को एक उत्तर दिया, बादशाह, इस घड़ी का वास्तविक मूल्य 10,000 सिक्के हैं। अकबर थोड़ी चौंक गए। क्या? यह कितने ज्यादा है? तुम्हें ऐसा कैसे लगा? बीरबल ने विवरण सहित अपने उत्तर की व्याख्या की। उन्होंने कहा, बादशाह, इस घड़ी की वस्तुस्थिति और अवधि के मुताबिक इसका वास्तव। बीरबल का सवाल। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में एक सवाल का जवाब दे सकता है जिसका मैं उत्तर नहीं जानता? दरबार में सब अचंभित रह गए क्योंकि यह काम बहुत ही असाधारण था। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, जरूर। कृपया मुझे उस सवाल के बारे में बताएं। अकबर ने बताया, मेरा सवाल यह है, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर चला गया और बाहर उसके पास एक दरवाजा है। उस दरवाजे पर एक चाबी लटकी हुई है
जिसके बिना उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता है। उसके पास उसके साथ एक मुर्गा है जो कि सोच रहा है कि वह उस दरवाजे की चाबी का इस्तेमाल करके अंदर जाएगा या फिर उस दरवाजे को अपने पंखों से खोल देगा। तुम्हें यह बताना है कि मुर्गा क्या करेगा? बिरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर अकबर को एक उत्तर दिया, बादशाह, मेरे अनुसार मुर्गा दरवाजे की चाबी का इस्तेमाल करेगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बिरबल ने समझाया, बादशाह, मुर्गा जमीन पर नहीं उड़ सकता, लेकिन यदि वह चाबी का इस्तेमाल करेगा तो दरवाजे को आसानी से खोल सकता है। अकबर को बिरबल के उत्तर से बहुत खुशी हुई। वह बिरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्हें इनाम देते हुए बोले, बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हर बार मुझे हैरान कर देती है। अकबर और बीरबल, दान की महिमा। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक अद्वितीय और बुद्धिमान व्यक्ति अकबर के दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनका नाम था बीरबल। बीरबल का बुद्धिमान दिमाग और विवेक अकबर को बहुत प्रभावित करता था। उनकी सलाह को अकबर हमेशा महत्व देते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में दान की महत्वपूर्णता के बारे में चर्चा की। वे अपने दरबारियों से पूछताछ कर रहे थे कि दान का महत्व क्या है और किस प्रकार से यह समाज में समृद्धि और समाज की भलाई में मदद कर सकता है। इस बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे कहा, हुजूर, मैं भी दान के महत्व को समझता हूँ, लेकिन कभी कभी लोग दान करने में संकोच क्यों करते हैं? अकबर ने इसे सुना और चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे दान की महिमा को समझाने में मदद कर सकते हो? बीरबल ने आदाब से झुकते हुए कहा, जी हुजूर, मैं आपको एक कहानी से दान के महत्व को समझाऊंगा। बीरबल ने एक कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह गरीबी के कारण बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता था, लेकिन वह एक बड़ा दिलवाला और ईमानदार था। एक दिन वह एक सूनी सूनी सड़क पर चल रहा था। रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा जो भूखा और अशर्मस्थ था। गरीब लड़का के दिल में उदारता का भाव उठा और वह अपने खाने का एक बड़ा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया। बीरबल ने रुककर देखा कि सभी लोगों की ध्यान इस कहानी पर था। फिर वह अपनी कथा जारी करते हैं। और बीरबल की वह गरीब लड़का अपने गांव की मंदिर में पहुंचा। जब भारत में मुगल साम्राज्य शासन कर रहा के पुजारी एक धनी व्यापारी से लड़ाई कर रहे हैं और समझदार शासक के द्वारा दिए गए उनके दरबार में कमी की शिकायत कर रहा व्यक्ति बीरबल उपस्थित थे। गरीब लड़का ने उन्हें बीरबल के समझदार उत्तरों और न्यायप्रिय सोच के लिए उन्हें पूरे साम्राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त थी। यह एक कहानी है जब अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी उपस्थित लोगों से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है जिसका मैं जवाब नहीं जानता? दरबार में सब उत्सुकता से सुन रहे थे, क्योंकि यह अकबर के दरबार में अद्वितीय और मनोरंजनात्मक मोमेंट्स में से एक था। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने आदाब से झुकते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का मौका दीजिए। अकबर ने कहा, मेरा सवाल है, आदमी के दोनों कान बंद हो गए तो वह किसी के पास कैसे जाएगा? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर बड़ी सावधानी से उत्तर दिया, हुजूर, उस आदमी को बस सुनने की सामर्थ्य रखने वाला आदमी उसके साथ होना चाहिए। अकबर की आंखों में एक चमक दिखाई दी और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे हमेशा प्रसन्न किया है। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हें मेरे दरबार की सबसे उच्च मंच पर एक विशेष स्थान प्राप्त है। बीरबल का यह उत्तर अकबर को बहुत प्रभावित किया और वह समझ गए कि वास्तव में बुद्धिमानता और समझदारी का असली मायना क्या होता है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, जो उन्हें शासन के मामलों में सहायक बनाता था। अकबर और बीरबल, न्याय की प्रतिष्ठा। यह कहानी है उस समय की जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर की अद्भुत और अद्वितीय दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की धारा बह रही थी। अकबर एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे, जो न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल, उनके मुख्य मंत्री और सलाहकार, एक ऐसा व्यक्ति था